हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस समय डीएलएड यानी कि वीटीसी की ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो चल रही है। जिस तरह से स्टूडेंट्स बीएड में एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, अब उसी तरह से डीएलएड यानी कि वीटीसी में देखने के लिए भी मिल रहा है। काउंसलिंग में बहुत ही कम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स एडमिशन भी नहीं लेंगे। उसमें से भी 5 से 10% जो है वो स्टूडेंट्स अपनी सीट छोड़ देंगे। तो ऐसे में अब ये देखने के लिए मिल रहा है कि जिन स्टूडेंट्स की मेरिट बहुत ज़्यादा कम है या जिन स्टूडेंट्स के रैंक थोड़ी भी ज़्यादा है, हाई है थोड़ी, तो उनको भी अब गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अभी इस समय थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो चल रही है, यानी कि थर्ड राउंड में काउंसलिंग कराने के लिए स्टूडेंट्स इस समय बिल्कुल तैयार हैं। और आपको पता ही होगा इस समय 80,000 एक से लेकर 1.5 लाख रैंक तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज चूज कर सकते हैं और इस समय आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। तो इस थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। लगभग 2000 सीटें इस समय भी खाली हैं। तो पूरी अपडेट चलिए आपको दिखा देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके कि अभी कितने राउंड की काउंसलिंग चल रही है, कितनी सीटें प्राइवेट कॉलेज में खाली हैं, कितनी गवर्नमेंट कॉलेज में खाली हैं और स्टूडेंट्स एडमिशन लेना ही नहीं चाह रहे हैं। फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, फेज 1 के ये सारे राउंड चल रहे हैं, फेज 1 है, ठीक है, फेज 1 है। जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसमें लगभग 50% स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग कराई, ठीक है। सेकेंड राउंड की आपकी जो काउंसलिंग हुई उसमें केवल लगभग यहाँ पर 39 यानी कि 39% स्टूडेंट्स ने ही अपनी काउंसलिंग कराई है। ऐसे में आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर डिफरेंस है। आधे यहाँ पर आधा डिफरेंस है, यहाँ पर आधे से ज़्यादा का डिफरेंस है कि स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं डीएलएड में भी। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो इस वजह से पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि हमारी रैंक ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 41,000 एक साल की फीस है और प्राइवेट कॉलेज वाले एक्स्ट्रा फीस भी स्टूडेंट से मांगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, डीएलएड पे शिक्षण 2023 में चल रही प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरे चरण का कॉलेज आवंटन सोमवार को हो चुका है, यानी कि 26 सितंबर को आपका कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है सेकेंड राउंड का, ठीक है। और इसमें सेकेंड राउंड में 1 से लेकर 80,000 रैंक तक के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी काउंसलिंग कराई, जिसमें 23,391 स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस को चूज़ किया। 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक कॉलेज चूज़ किया, ठीक है। अब इसके बाद इनमें से 22,685 स्टूडेंट्स को कॉलेज यहाँ पर अलाउट कर दिया गया, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स ने कॉलेज सेलेक्ट किया और इतने स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउट हो गया। इसके साथ ही 706 स्टूडेंट्स के जो फॉर्म थे वो रिजेक्ट कर दिए गए। इसके बाद दूसरे स्टेज के कॉलेज आवंटन के बाद जो है वो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि आपका डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज होता है, ये डाइट में 10,600 सीटों में से 8,111 सीटें जो हैं वो यहाँ पर अभी भर चुकी हैं और लगभग 2,000 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो यहाँ पर खाली, यानी कि अब मान कर चलिए लगभग 2,500 सीटों के आसपास जो है वो खाली हैं। तो ऐसे में अब जो 2,500 सीटें डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में खाली हैं वो अब इस थर्ड राउंड में भरी जाएंगी। इस थर्ड राउंड में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये चीज़ पहले भी मैं आपको बताई थी और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी कॉलेज अलाउट हो जाता है तो कोई भी पैसा आपको वापस नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। काउंसलिंग में आप जो भी पैसा ऑनलाइन जमा कर रहे हैं वो पैसा किसी भी कंडीशन में आपको रिफंड नहीं होगा, इसलिए आप काउंसलिंग तभी कराएं जब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना हो। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स के बहुत अजीब गरीब कमेंट्स आ रहे हैं, वो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो उस तरह की आप हरकत बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लीजिए 24,213 यानी कुल 32,324 सीटों का जो आवंटन है वो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 24,213 ये प्राइवेट कॉलेज में आपकी सीटें अलॉट की गई हैं और टोटल अगर बात करें तो 32,324 सीटें आवंटित कर दी गई हैं। इस हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि प्राइवेट कॉलेज में अगर बात करें तो 1,94,026 सीटें अभी खाली बची हुई हैं और पहले राउंड में 9,639 सीटें आवंटित की गई थी। तो इस तरह से ये पूरा आपका सीटों का जो ब्यौरा है वो आपको देखने के लिए मिल चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे
और मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूं कि कृपया करके आप किसी दूसरे स्टूडेंट्स का भविष्य इस तरह से बर्बाद ना करें। सर यहाँ पर देख लीजिए सर, डीएलएड मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, इन्हें डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, लेकिन ये आप प्राइवेट करना चाहते हैं, सर प्लीज़ हेल्प मी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था तो ऐसा कौन सा डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज था जो भाग कर दौड़ कर आपके घर पर आया था कि मेरे पास आप एडमिशन ले लीजिए, काउंसलिंग करा लीजिए, कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए डायरेक्ट कॉलेज को, ताकि उसमें एक सीट खराब हो जाए और जो स्टूडेंट्स वहां पर एडमिशन लेना चाहता है रियल में उससे उस सीट पर एडमिशन ना मिल पाए, और जब सेकेंड फेज की काउंसलिंग हो तब कम मेरिट वाले स्टूडेंट्स को वहां पर एडमिशन मिले। ठीक है, अब जो सीट आपने यहाँ पर ये चूज की थी ये आपको अलाउड कर दी गई। आप फर्स्ट फेज की जब तक काउंसलिंग चलेगी 15 अक्टूबर तक, तब तक आप एडमिशन तो लेंगे नहीं, तब तक ये सीट लॉक रहेगी इसी तरह से। और जिन स्टूडेंट्स की अभी रैंक अच्छी है, यानी कि 2,40,000 रैंक तक अभी फर्स्ट फेज की काउंसलिंग चलेगी, तो 2,40,000 रैंक तक को स्टूडेंट्स को वो सीट अलाउड हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी वहां पर चूज कर रखी है। अब जब सेकंड फेज की काउंसलिंग आएगी तो उसमें तो जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया होगा, लगभग 3,36,000 के आसपास समथिंग, तो उसमें सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, तब वहां पर ज्यादा रैंक वालों को वो सीट आवंटित होगी। तो इस तरह की हरकत आप बिल्कुल ना करें। कौन सा ऐसा कॉलेज है जो आपसे ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा डाट कॉलेज है जो आपसे ये आकर बोल रहा है कि आप डाट कॉलेज की सीट खराब कीजिए, उसे सिलेक्ट कीजिए? किसने आपसे बोला था कि आप डाट कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए जब आपको पता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा है? तो क्या सपने में सीट सिलेक्ट हो गई? मेरी तो यही समझ में आता है। और ये केवल एक स्टूडेंट्स नहीं है, ये केवल एक स्टूडेंट्स नहीं है, हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं। ये केवल मैंने कल भी परसों भी मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी, और अब भी इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कमेंट कर भी नहीं पाते होंगे, 2-4 कमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो कृपया करके अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो उस कॉलेज को सिलेक्ट बिल्कुल भी ना करें जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना। आपको केवल वही कॉलेज सिलेक्ट करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। प्राइवेट में एडमिशन लेना तो प्राइवेट सिलेक्ट कीजिए, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज आपके लाठी डंडा पेल रहा है। ठीक है, तो इस तरह की हरकत आप दिखा क्यों रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। और आप एक चीज भूल जाइए, जब कॉलेज आपको मिल गया तो पैसा भूल जाइए काउंसलिंग का कि कोई पैसा आपको वापस मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यही सोचते होंगे, अभी भाई साहब बोले हमारी हेल्प। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ इनकी हेल्प ये खुद करेंगे। आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, ले लीजिए जाकर, सेकंड फेज में आप काउंसलिंग कराइए या फिर डायरेक्ट एडमिशन लीजिए जाकर। अब इसमें कोई पड़ोसी तो आपकी काउंसलिंग कराएगा नहीं, ठीक है ना, ये यहाँ पर हम आपकी काउंसलिंग कराएंगे। आपको अब देखना है प्राइवेट कॉलेज में जाकर और वहाँ बात कीजिए। आपने तो पहले ही बात करके रख लिया होगा, इसीलिए आप इस तरह से चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, वरना कोई भी जिससे ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है जिससे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया हो वो इस तरह से यहाँ पर रोता हो। आपने प्राइवेट कॉलेज में पहले ही बात करके रख ली होगी कि हमें इतनी फीस पर एडमिशन लेना है। तो अब इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मदद तो तभी होती है जब आप पहले काउंसलिंग नहीं कराते हैं। हम केवल वही मदद कर सकते हैं जो जानकारी यहाँ से दी जाती है, इसके अलावा और कोई भी हेल्प आपकी नहीं हो सकती। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपने अपना पैसा लगा दिया तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा नहीं। सेकंड फेज की काउंसलिंग में कराइए, और या फिर उसमें भी अगर आपको नहीं मिल पाया तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन में अपना एडमिशन कराइए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह की हरकत दिखा रहे हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इस तरह की हरकत ना दिखाएं। जो इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वो कॉलेज सिलेक्ट करें, दूसरे स्टूडेंट्स की सीट बर्बाद बिल्कुल ना करें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।